सो यहाँ हमारे पास एक आईफोन एक्सेस है जिसका हम अपर स्वैप करेंगे। सबसे पहले साइड का ग्लू कटिंग करेंगे 11 नंबर ब्लेड से, और हमारा ब्लोअर का हीटिंग रहेगा 260 से 250 तक। एयर 45, 50 या 60 आप रख सकते हैं। और हल्के हल्के पहले ऊपर ऊपर से आप क्या करेंगे, ग्लू को खाली कट करेंगे। ये आईसीज जो रहती है उसके साइड में आपको ध्यान से थोड़ा यूज़ करना है, क्योंकि ये आईसी क्रैक हो जाती है, कांच की आईसियाँ रहती है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से आपको ब्लेड यूज़ करना है। अभी सेकेंडली ये होंग हाइटोंग का ब्लेड यूज़ करेंगे ग्लू रिमूविंग के लिए। 11 नंबर ब्लेड यूज़ करने के बाद जो ग्लू रह जाती है उसको पूरी तरीके से क्लीन करने के लिए ये वाला ब्लेड यूज़ करेंगे। सीपीयू और आईसी के बीच में जो ग्लू रह जाता है उसमें पूरा एक प्रॉपर लाइनिंग आनी चाहिए। अभी जो पाउडर जैसा ग्लू रह जाता है वो होंग हाइटोंग ब्लेड से पूरा निकल जाता है। ये ब्लेड बेस्ट है, आप दूसरा ब्लेड ना यूज़ करके यही ब्लेड यूज़ करिए, क्योंकि ये ब्लेड हमारे एक्सपीरियंस में ये ब्लेड अच्छा ही लगा है। अभी सीपीयू उठाएंगे ग्लू कट करने के बाद, और ब्लोअर का हीटिंग रहेगा चारों तरफ प्रॉपरली हम घुमाएंगे। अभी हल्के से पंच करेंगे। आपको ब्लेड पूरा अंदर नहीं डालना है, क्योंकि ये सब सीपीयूज़ में ब्लेड अंदर डालना नहीं पड़ता है। बाहर से आप अच्छे से पंच करेंगे तो सीपीयू अपने आप निकल जाता है। बाहर से आराम से पंच करते जाइए, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है और ना ही आपको कंपोनेंट्स हटाना है। थोड़ा बहुत प्रेशर देंगे चलेगा। देखिए कितनी आराम से सीपीयू बाहर निकल गया है, कोई ट्रैक नहीं गया है, चारों साइड ओके। अभी हम क्लीनिंग करेंगे। पहले फ्लक्स डालेंगे, नाउ 138 पीपीडी यूज़ करेंगे। ये पीपीडी यूज़ करने का कारण ये है कि अभी पीपीडी जब यूज़ करेंगे हम आयरन को ऊपर से यूज़ करने के बाद जो भी ग्लू पीपीडी रह जाता है, पीपीडी सब निकल जाएगा, ये जो बॉल्स है वो निकल जाएंगे। और उसके साथ ये जो ब्लैक पेस्टेड ग्लू है सीपीयू के ऊपर, बहुत ज़्यादा ग्लू है, ये भी थोड़ा नरम हो जाएगा। इसमें डीटीसी कैपेसिटर्स भी रहते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से आयरन घुमाना है, क्रैक नहीं होना चाहिए, बस हल्के हल्के हाथ से ऊपर से घुमाना है, आपको घिसना नहीं है। ये हो गया। अभी हम ब्रश करेंगे। नाउ फिर से हम इस स्टेप में बैंड ट्विज़र यूज़ करेंगे ग्लू को क्लीनिंग करने के लिए। कई सारे तरीके रहते हैं, लेकिन यहाँ में हम वो तरीका नहीं बता रहे। इसमें बेस्ट तरीका ये है कि आप बैंड ट्विज़र ही यूज़ करें, और इसको ऐसा हल्के हल्के से आपको ब्लोअर से हीट करके निकालना है। ब्लोअर का हीटिंग चैनल 1 ही रहेगा, जिससे हम ग्लू कट कर रहे थे वही हीटिंग रहेगा। और अगर ज़्यादा स्लो निकल रहा है ग्लू तो आप थोड़ा हीटिंग बढ़ा सकते, थोड़ा एयर बढ़ा सकते। ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ग्लू निकल रहा है। मैं थोड़ा एयर ज़्यादा रखता हूँ, लेकिन पूरा कॉन्स्टेंटली हीट नहीं करता हूँ, थोड़ा हटाते रहता हूँ। और ये सीपीयूज़ में कैसा है, कॉन्स्टेंटली हीट करने से सीपीयू फूक जाता है। बहुत ही पतला सीपीयू है, बहुत ही पतला सीपीयू। आपको कॉन्स्टेंटली हीट नहीं करना है, बस आपको हल्के हल्के हाथ से ऊपर से हीट करना है और हटाते रहना है।
सीपीयू का ग्लू क्लीनिंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्किल है, और अगर ये स्किल आप सीखना चाहते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। हम आपके साथ लाइव भी आएंगे आपको सिखाने के लिए, या आप हमारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आपके हिसाब से आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमसे डिटेल्स इसके बारे में जान सकते हैं। सीपीयू का कोई भी काम, अंडर मास्किंग, सीपीयू का जंपर, फिर ट्रैक जंपर, फिर सीपीयू का लाइन मिसिंग हो जाता है, लाइन खींच के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, फिर उसके iCloud बोर्ड से कैसे चेकिंग करते हैं, स्वैपिंग, फिर आईफोन के ऑलमोस्ट सब तरीके के फोल्ड्स, ट्रेसिंग, स्केमेटिक्स का काम हम सिखाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है या आपको सीखना है हैंड स्किल के बारे में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बोर्ड हेवीली टेम्पर्ड था, बहुत काम किया हुआ था, इसीलिए हमने सोचा ये बोर्ड में हम काम करके रिपेयर करके देंगे तो रिटर्न आएगा। सो हमने सोचा कि हम इसको स्वैप ही कर दे तो अच्छा है। आपके पास भी अगर कोई फ़ोन ऐसा आता है जिसमें बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, तो आप बेहतर रहेगा कि आप स्वैप कर दें। वो फ़ोन बना के देंगे, हो सकता है वो रिटर्न आ जाए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आप वाटर डैमेज फ़ोन्स को कभी, मोस्ट ऑफ द केसेस में वाटर डैमेज फ़ोन रिपेयर करके देते हैं तो रिटर्न आता है, तो आप वाटर डैमेज फ़ोन को भी स्वैप कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। या बैंड बोर्ड जो रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बैंड बोर्ड हो जाते फ़ोन पटकने के कारण या कोई भी एक्सीडेंटल कारण, उसमें भी आप बोर्ड स्वैप कीजिए। सो ये जो एक्स सीरीज़ का सीपीयू रहता है, ख़ासकर एक्स और एक्सेस मैक्स, इनमें बहुत ज़्यादा ग्लू रहता है जैसा इसमें है। तो ये ग्लू निकालने के लिए थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन आपको प्रॉपरली निकालना है। ये जो मैं ट्विज़र यूज़ कर रहा हूँ, ये इससे क्या हो रहा है कि ऊपर ऊपर से ग्लू निकल रहा है, मतलब उसके नीचे अभी भी आपको दिख रहा होगा साइड में से वाइट कलर दिख रहा है, तो ये पाउडर जैसा रह गया है। वो निकालने का भी एक अलग प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत इजी है। और कभी कभी आप ट्राई करिए कि आप नीचे से एकदम ब्लैक पेस्टेड ग्लू को निकालना बेहतर रहेगा। तो आपको दोबारा ये वाइट कलर का जो पाउडर है वो निकालने के लिए दूसरा तकनीक यूज़ ना करना पड़े, कभी कभी हो जाता है ऐसा। और थोड़ा फास्ट काम करिएगा, ज़्यादा स्लो करेंगे तो हीटिंग गिरते रहेगा सीपीयू में, और बाद में शॉर्ट भी हो सकता है या सीपीयू फूक भी सकता है। सीपीयू उठाते वक्त आपका सीपीयू फूक सकता है अगर आप ज़्यादा हीटिंग कर देंगे, या आप जब ये ग्लू क्लीनिंग करेंगे उस वक्त अगर आप ज़्यादा हीटिंग कर देते तो भी आपका सीपीयू फूक जाएगा। सो इसमें आपको बहुत ध्यान से काम करना है। अभी हम फिर से फ्लक्स डालेंगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, जो वाइट कलर का ग्लू आपको दिख रहा है उसको निकालने के लिए। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बस आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, आपको अपने आप वो एक्सपीरियंस हो जाएगा कब क्या करना रहेगा। और आयरन का जो टेम्परेचर रहेगा वो आपके हिसाब से ऑन एन एवरेज हम पकड़ के चलते हैं 350 टू 320 उसका टेम्परेचर रखते हैं। आप 300 280 भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा आयरन आप घुमाएंगे तो जो पाउडर जैसा ग्लू रह गया है वो ऑलमोस्ट 96-97% ग्लू निकल जाता है। फिर जो हल्का फुल्का रहता है वो आप ट्विज़र से या ब्लेड से थोड़ा टच करके निकाल देना। ये डीटीसी रहते हैं इसमें, तो आपको ध्यान से डीटीसी को तोड़ना नहीं है, हल्के हल्के हाथ से घुमा घुमा के चारों साइड से करना है। ये ग्लू ऑलमोस्ट निकल जाते हैं आयरन यूज़ करने के बाद। और आयरन भी आप ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर सकते ब्लोअर के जैसा, इससे भी सीपीयू शॉर्ट हो जाता है या सीपीयू में प्रॉब्लम आ जाती है, पैड्स निकल जाते हैं।
इसको पूरी तरीके से साफ़ करेंगे ब्रश करके। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरा ग्लू निकल गया, थोड़ा बहुत रहता है उसको आप यूज़ कर सकते। फिर से नैंड निकालते हैं। अभी सेम प्रोसेस, 11 नंबर ब्लेड से पहले कट करेंगे साइड का ग्लू, उसके बाद फावड़ा यूज़ करेंगे जो होंगाई टोंग का ब्लेड रहता है। इसमें भी आप प्रॉपरली साइड का ग्लू क्लीन करिएगा। जो पाउडर्स रह जाते या कंपोनेंट्स के नीचे नीचे से ग्लू जॉइंट रहते ये चिप्स के साथ, वो आपको प्रॉपरली क्लीन करना है, ताकि जब आप नैंड निकालेंगे या सीपीयू कोई भी कंपोनेंट, कोई भी आईसी निकालेंगे तो कंपोनेंट साथ में बाहर ना आए। फ्लक्स डालेंगे और नैंड का टेम्परेचर रहेगा 350 और एयर 60। सेम प्रोसेस चारों साइड में प्रॉपरली हीट करेंगे। बेहतर रहेगा आप माइक्रोस्कोप में देख के ना ही उठाएं, क्योंकि जब आप माइक्रोस्कोप में देख के करेंगे तो फ्लोर थोड़ा बेंड हो जाता है। तो आप माइक्रोस्कोप हटा के सीधा देख के करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कंपोनेंट्स नहीं जाता है। जब आप 1-2 बार कर लेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा करने का। देखिए कितनी प्रॉपरली निकल गया है नैंड। अभी नैंड को क्लीन करेंगे। सेम प्रोसेस, फ्लक्स डाल के आयरन घुमाएंगे। इसमें ज़्यादा ग्लू नहीं है, थोड़ा बहुत है वो निकल जाएगा। एक बार डिसोल्डर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। साफ करेंगे। अब सीएनसी बोर्ड को क्लीन करेंगे। जो सीएनसी बोर्ड है उसका साइड में थोड़ा ग्लू है और इसका जो सरफेस है उसको प्रॉपरली क्लीन करेंगे। ये बोर्ड आपको बहुत ध्यान से काम करना है, इसमें कोई भी कंपोनेंट्स नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि यही बोर्ड में आपको लॉजिक चिप और नैंड डालना है। प्रॉपरली आप साइड का ग्लू क्लीन करेंगे। कंपोनेंट्स अब बहुत ध्यान से करिएगा, कंपोनेंट्स नहीं निकलना चाहिए। नाउ ये जो सरफेस है उसको क्लीन करेंगे, क्योंकि ये अभी भी सीपीयू है। उसके नीचे ब्लैक पेस्टेड ग्लू है जो सीपीयू के नीचे रहता है, उसको एक साथ में हम क्लीन करेंगे। डिसोल्डर यूज़ करेंगे। डिसोल्डर करते वक्त आप बहुत ही ध्यान से डिसोल्डर करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स निकल जाते हैं। अगर आप प्रॉपरली डिसोल्डर यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा रफली यूज़ करेंगे, तो बाई चांस टच हो जाएगा कंपोनेंट्स में और कंपोनेंट्स ख़राब हो सकते हैं। फिर उसको सही करने में जाएंगे आपका बोर्ड हाई बूट हो जाएगा या लीकेज हो जाएगा। तो इसी कारण से आपको थोड़ा आप धीरे करें तो चलेगा, लेकिन आप बहुत ध्यान से करिएगा। हो सके तो पहले साइड का ग्लू क्लीन कर लीजिएगा, फिर धीरे धीरे बीच का करिएगा।
अब देख सकते हैं कि पहले साइड का ग्लू प्रॉपरली क्लीन कर लेंगे। ये साइड में से कंपोनेंट्स बहुत निकलते हैं, सो आपको देख के करना है। आईफ़ोन का रिपेयरिंग में ज़्यादातर जो चीज़ आपको आना चाहिए वो है आपका हैंड स्किल। आपका हैंड स्किल जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा है, आपका काम का सक्सेस ज़्यादा रहेगा। क्योंकि कई बारी में आईफ़ोन में अगर आपका बोर्ड ख़राब रहता है या प्रॉब्लम रहता है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आईफ़ोन का बोर्ड्स अवेलेबल रहते, आप बहुत जल्द स्वैप कर सकते हैं, फास्टली आप स्वैप करके कस्टमर को दे सकते हैं। और आईफ़ोन के जो लॉजिक चिप रहते हैं, फिर जो नैंड रहता है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता है हीटिंग करने से। एंड्रॉयड के जो चिप्स रहते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, खासकर ईएमएमसी, कस्टमर का डेटा नहीं बचता है। और एप्पल में, आईफ़ोन में बहुत सारे केसेस में 80% केसेस में अगर फ़ोन ज़्यादा हैवीली टेम्पर्ड नहीं हो, मतलब नॉर्मल प्रॉब्लम रहता है, डेड हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम रहता है, तो डेटा बच जाता है। कई सारे ऐसे केसेस में हैवीली टेम्पर्ड फ़ोन जो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है उसमें भी डेटा बच जाता है, लेकिन उसमें सीपीयू का ट्रैक निकल जाता है, वो आपको बनाना है। अगर आपको सीपीयू का ट्रैक बनाने का भी काम सीखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। 2-3 स्किल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईफ़ोन में, एक तो सीपीयू का अंडर मास्किंग जंपर, और दूसरा है रैम शॉर्ट हो जाता है। सीपीयू का ये रैम शॉर्ट हो जाता है, 060 मारता है। इसका एक बूटिंग है जो 060 होता है, उसके बारे में आपको डिटेल्स में अगर सीखना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। उसके बारे में आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या हम आपको लाइव आकर सिखाएंगे। और यहाँ में आप जो ब्लैक ग्लू निकलेगा डिसोल्डर करने के बाद, वो आप डायरेक्ट ब्रश ना मारे तो बहुत बेहतर है। क्योंकि मैं तो ऐसा ही करता हूँ, डायरेक्ट ब्रश नहीं मार के ये ग्लू पहले निकाल देता हूँ। क्योंकि आप जब ब्रश करेंगे तो ये जो ग्लू रहता है वो कंपोनेंट्स, आईसीज़ के बीच में फंस जाता है। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये वाला जो एक्स सीरीज़ के बोर्ड रहते हैं, इसमें वाइट ग्लू रहता है बहुत ज़्यादा। ये जो कैपेसिटर्स है, फिर कॉइल्स है, सीपीयू के चारों साइड में बहुत ही ज़्यादा वाइट ग्लू रहता है। तो आप बेहतर है सबसे पहले, सबसे अच्छा रहता है सबसे पहले वो निकाल दें। अभी बूटिंग चेक करेंगे, बूटिंग पूरा ओके है। ये सीपीयू रिवॉल्विंग करेंगे। सीपीयू रिवॉल्विंग सबसे बेहतर है आप मैग्नेटिक स्टेंसिल में ही करें, वन शॉट हो जाता है। रिबॉलिंग का टेम्परेचर ब्लोअर क्विक 861 में आपका 300 टू 310, और एयर आप 45-50 रख सकते हैं। ये आइडियल टेम्परेचर है जो हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। पहले हम 60-70 एयर यूज़ करते थे, फिर हमने रिड्यूस कर दिया है, वो कुछ ज़्यादा एयर है। फिर भी आप आपके लोकेशन के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडे एरिया में रहते तो आपका एयर थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो बेहतर है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब आप काम करेंगे, आईफ़ोन का स्पेशली काम करेंगे, तो आप फ़ैन बंद रखिएगा। आपका फ़ैन या एसी बंद करके आप सीपीयू उठाइएगा,
और बिठाते वक्त भी, क्योंकि ब्लोअर के हीटिंग टेम्परेचर में फ़र्क गिर जाता है। ये फाइनल हीटिंग कर दी है हमने। फ्लक्स डाल के एक बार फाइनल हीटिंग करने से बॉल्स प्रॉपर बैठ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर रिबॉलिंग हो गया है सीपीयू का। नैंड रिबॉल करेंगे। पीपीडी हम आपको रेकमेंड करेंगे आप फोंगकोंग, मैकेनिक या कैसी का यूज़ करें। ये तीनों पीपीडी हमारे पास बहुत अच्छा लगा। रिलाइफ का भी यूज़ किया हमने, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगा। रिलाइफ का पीपीडी थोड़ा बहुत ख़राब भी हो जाता है, लेकिन हमारे पास सबसे बेस्ट फोंगकोंग का पीपीडी लगा। दोनों 183 और 138 दोनों बेहतर है। वन शॉट रिवॉल्विंग होता है, पीपीडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उनका। बहुत हाई क्वालिटी पीपीडी है। नैंड रिबॉलिंग का भी टेम्परेचर सेम रहता है जो सीपीयू रिबॉलिंग का था। फाइनल हिट करेंगे। अभी इसका लॉजिक चिप निकालेंगे। ये आईक्लाउड बोर्ड का लॉजिक है, इसको पहले निकाल के साइड करेंगे। इसको आप डायरेक्ट बिठा सकते हैं, इसमें आपको रिबॉलिंग नहीं करना पड़ता है। या जो बेसबैंड ईप्रोम है, लॉजिक चिप और बेसबैंड ईप्रोम जो है, वो दोनों आप बिना रिबॉल करे बिठा सकते हैं। ये कस्टमर का लॉजिक चिप है, हम इसको प्रॉपरली निकालेंगे। पहले हीटिंग चैनल 3 रहेगा, जो 350, 360 और एयर 50। इसको ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं निकालेंगे, हल्के से पकड़ के निकाल देंगे, क्योंकि ये एक्सेस में तो प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन एक्सआर से अगर आपका लॉजिक ईप्रोम अगर टूट जाता है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है लॉजिक का, तो फ़ोन एप्पल लोगो रिस्टार्ट होता है। और स्वैपिंग में आप बेहतर है कि आप एक्सेस हो या कोई भी सीरीज़ का फ़ोन हो, जो एक्सआर से तो आपको मस्ट यूज़ करना है, आप उसका लॉजिक ईप्रोम लगा दे तो बेहतर है। एक्स सीरीज़ में भी कभी कभी ज़रूरत पड़ता है लॉजिक ईप्रोम लगाने के लिए। ये हमने सीधा उठा के आईक्लाउड बोर्ड में डाल दिए। प्रॉपर अलाइनमेंट करके अभी आप हीटिंग करके इसको बिठा सकते हैं। अलाइनमेंट हो गया, अभी हम हीटिंग करेंगे। हीटिंग टेम्परेचर में सेम रहेगा, लेकिन लॉजिक और बेसबैंड चिप आप बिठाते वक्त, बेसबैंड ईप्रोम या लॉजिक ईप्रोम बिठाते वक्त आप एयर थोड़ा कम कर देना। ये इसलिए कभी कभी ये चिप्स उड़ जाते हैं। लॉजिक ईप्रोम उड़ेगा तो आपको दिख जाएगा, लेकिन बेसबैंड ईप्रोम अगर बाई चांस उड़ जाता है बिठाते वक्त, ये होता है अगर आपका एयर ज़्यादा रहता है तो आपको ढूंढ के नहीं मिलेगा। दिस चिप्स आर एनक्रिप्टेड, ये आप बदल नहीं सकते। सीपीयू रिवॉल्विंग प्रॉपर हो गया, ये आप देख सकते हैं। अभी हम सीपीयू को बिठाएंगे।
First we will align the CPU. हीटिंग टेम्परेचर 350 और एयर 45 रहेगा फॉर प्लेसिंग CPU। एयर थोड़ा कम कर दीजिए तो अच्छा है। सेम चारों साइड में प्रॉपरली हीटिंग करना है। देखिए बोर्ड कितना क्लीन दिख रहा है। अगर आप वो सरफेस का ग्लू क्लीन करने के बाद अगर आप डायरेक्ट ब्रश मारेंगे तो ये ग्लू साइड में आ जाते हैं कंपोनेंट्स में, तो आपको दिखता है ख़राब दिखता है बोर्ड। यू शुड कीप द बोर्ड एज क्लीन एज इट वाज। अभी टिचकी दे देंगे हल्का सा, CPU जगह पे आ जाता है। CPU बिठाने के बाद DFU बूट आ गया। अब NAND को भी बिठा देंगे सेम टेम्परेचर में 350-45। NAND भी बैठ गया। अभी बूटिंग चेक करते हैं। बूटिंग बराबर ले रहा है, नॉर्मल स्टार्टिंग बूटिंग दिया। अभी एप्पल लोगो आया। फ़ोन चालू हो गया। अभी हम लेयर को रिवॉल्व करेंगे 138 PPD से। ये PPD जो 138 आप यूज़ करेंगे, ये आपको ना ज़्यादा सुखाना है और ना ही ज़्यादा गीला रखना है। अगर आप ज़्यादा सुखा देते तो जब आप स्टेंसिल निकालेंगे हीटिंग के लिए, रिबॉलिंग के लिए, तो स्टेंसिल के साथ बहुत सारा PPD आ जाता है। और अगर आप ज़्यादा गीला ही रख देंगे तो बॉल तो प्रॉपर बैठता है, लेकिन जब आप हीटिंग करेंगे तो कभी कभी जॉइंट हो जाते हैं या बॉल्स बड़े हो जाते हैं। इसीलिए आपको हल्का सा सुखा लेना है। और ये जो सिम ट्रे का साइड है उसमें आपको PPD बहुत ध्यान से लगाना है। PPD नीचे अंदर नहीं जाना चाहिए, वहाँ अंदर चले जाता है PPD बहुत सारे लोगों का। और अगर बाई चांस आपका चले भी जाता है तो आप उसको निकाल दीजिएगा रिबॉलिंग करने से पहले। मेरा तो नहीं जाता है क्योंकि मैंने उसका प्रैक्टिस किया हुआ है। मैं बहुत सारा रिबॉलिंग करते करते मेरे को आ गया है और बहुत जल्दी हो जाता है। वन शॉट रिबॉलिंग करने का एक ही ट्रिक है, आप PPD को ना ज़्यादा गीला रखें और ना ही ज़्यादा सुखाएं, मीडियम रखिएगा। और इसका हीटिंग आपको चारों साइड में प्रॉपरली करना है। भाई कपड़े से एक बार पोंछ लीजिएगा और फिर आप चेक करना कि कोई जगह पे बॉल निकला कि नहीं है। फिर इस तरीके से आप स्टेंसिल को निकाल देंगे एक साइड से। अभी आप देख सकते हैं कि एक भी बॉल नहीं छूटा है, पूरा प्रॉपरली PPD बैठ गया है बॉल्स के ऊपर। और ऐसा ही आपका भी होगा जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंटली आप जब रिबॉलिंग करेंगे तो ये जो फॉर्मेट है ब्लू कलर का फॉर्मेट जिसमें बोर्ड रखा हुआ है, वो आप मैग्नेटिक वाले फॉर्मेट से उतार दीजिएगा।
क्योंकि अगर हम मैग्नेटिक वाले फॉर्मेट में रख के रिबॉलिंग करेंगे तो बहुत सारे केसेस में जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो डिसमेंटल होके कोई ना कोई साइड ले लेता है, फिर वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, आपका पूरा बोर्ड भी ख़राब हो सकता है। इसमें बेसमेंट ईप्रोम, लॉजिक चिप, वाईफाई चिप रहता है। अगर आप उन कंपोनेंट्स को ठीक करने जाएंगे तो हीट गिर के ये चिप्स भी शॉर्ट हो सकते हैं या ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए आपको नीचे उतार के, मतलब मैग्नेटिक जो फॉर्मेट रहता है उसमें से उतार के आपको हीटिंग रिबॉलिंग करना है। यह आप बहुत ध्यान से करिएगा, वरना आपका पूरा बोर्ड भी ख़राब हो सकता है। चारों तरफ प्रॉपरली हीट करेंगे आप, क्योंकि ये पीपीडी कभी कभी प्रॉपर बैठता नहीं है। ये हो गया रिबॉलिंग। अभी हम अलाइनमेंट करेंगे अपर और लोअर बोर्ड को। ये आई रिपेयर है जो हमारा प्रीटर है। आप WL भी यूज़ कर सकते हैं और बाकी सारे कंपनीज भी यूज़ कर सकते हैं। ये बोर्ड जो है वो कभी कभी ऊपर नीचे रहता है या टेढ़ा रहता है, तो आपको उसके हिसाब से आपको थोड़ा अलाइनमेंट करना है। या कभी कभी जब हीटिंग प्रॉपर हो जाता है तो आपको थोड़ा ट्विज़र्स से पकड़ के रखना है, या जो 10 रुपये या 20 रुपये का सिक्का ऊपर रख देना है। बोर्ड्स के नैन के ऊपर रख सकते हैं या आप कोई भी साइड में रख सकते हैं, ताकि प्रॉपरली बैठ जाए। हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप प्रॉपरली अलाइन करके ट्विज़र्स से पकड़ के रख देंगे दोनों साइड में, हो जाता है। और अगर आप आई रिपेयर यूज़ करते हैं तो X सीरीज़ का बोर्ड निकालना बिठाना दोनों का टेम्परेचर 220 रखेंगे। ये आइडियल टेम्परेचर है, इसमें आप बोर्ड निकाल भी सकते हैं, बिठा भी सकते हैं। बोर्ड बैठने के बाद अभी हम चेक करेंगे पूरा नेटवर्क सेक्शन प्रॉपर हुआ कि नहीं है। ये फ़ोन चालू हुआ। अभी हम इसका डायल पे टाइमिंग आ गया और आप देख सकते हैं इसका नेटवर्क भी आ गया। सो अभी हम कह सकते हैं कि हमने सक्सेसफुली स्वैप कर दिए।